गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 15E में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है आपका, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इफ ए डी एंड पी एम आर corresponding मीडियंस ऑफ द टू ट्राइंगल्स, प्रूव दैट ए बी पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल है, ए डी एंड पी एम के रेशियो के। ओके, तो इसको करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, सबसे बेस्ट इनका वे करने का यही है कि आप सबसे पहले इनका डायग्राम, ओके, ए बी सी इनका फिगर ड्रॉ करें और फिर आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बोल रहा है। तो पी क्यू आर, ये कह रहा है कि ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। इफ़ ए डी एंड पी एम, इफ़ ए डी एंड पी एम क्या है, ए डी इसकी मीडियन है जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी बी सी साइड को, और पी क्यू या पी एम है इसकी मीडियन इस ट्राइंगल की, पी क्यू आर की, पी से क्यू आर पर। ओके, अब कहा है कि प्रूव दैट, अगर ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, तो आपको प्रूव करके दिखाना है क्या, कि ए बी और पी क्यू का जो रेशो है वो किसके, ए डी और पी एम के रेशो के इक्वल आएगा। ये थ्योरम में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर टू ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो तो इक्वल होता है, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो उनके मीडियंस के रेशो के भी और उनके एल्टीट्यूड्स के रेशो के भी इक्वल होता है। इसी को प्रूफ हम किस तरीके से करते हैं कि अगर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास क्या, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर। ओके, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है क्या, कि ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, ए डी अपॉन पी एम के। प्रूफ कैसे करते हैं इसको हम, सिंपल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अगर ये मीडियन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ़ ट्राइंगल ए बी सी क्या है हमारा, सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, देन हमारा क्या होगा, ये इम्प्लाई करेगा क्या। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि ये है अगर हमारा, तो इसमें क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो इक्वल होगा ए बी और पी क्यू। इस तरीके से हम क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो फाइंड करते हैं कि अगर हमने इनको सही ऑर्डर में रखा है, ए एंगल पी के इक्वल है बी एंगल क्यू के और सी एंगल आर के, तो इसमें ए बी का रेशो पी क्यू के, बी सी का क्यू आर के, ये हमने इस ट्रिक से इसको याद रखा था, पी क्यू क्यू आर से, और ए सी का किससे, पी आर से, ए सी पी आर। देखो ये कुछ इस तरीके के चैप्टर हैं जो जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन चैप्टर्स में। तो इनके लिए बस यही है कि आपको इनके पहले जो बेसिक है हमारा वो आपके माइंड में होना चाहिए जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर आपका पहला इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वो वीक है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन भी को देखना भी और उसको समझना भी और उस पर जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसको अप्लाई भी करना है। ओके, तो उस चीज़ के लिए आपको इसमें प्रैक्टिस, पहले आपको जो क्वेश्चन बुक्स में गिवन किए हैं उन सभी की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। उसी आइडियोलॉजी पर आप आगे के कोई भी न्यू क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ अपने जो थिंकिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई इसमें क्या हो सकता है, या फिर जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें आगे कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो बस हमें इस चीज़ों को ही, इन चीज़ों को ही रिलेट करना होता है। जो भी चीज़ें हमने की हैं कॉन्सेप्ट में सीखे उन्हीं चीज़ों को रिलेट करना होता है, वही होता है हमारा बस। एक तो इसका गिवन डिपेंड करता है, क्वेश्चन का गिवन क्या है, उसी से ही क्वेश्चन हो जाता है कि आप उसको क्या फाइंड करना है, क्या प्रूव करना है, वो सभी डिपेंड होता है उसके गिवन पर और उसकी प्रॉपर्टी पर। ओके, ये किया हमने। अब हमें चाहिए ए बी और पी क्यू का रेशो किसके इक्वल, ए डी और पी एम के, ए डी और पी एम के। अब बात करें कि ये ए डी और पी एम कैसे आएगा, ए डी और पी एम कैसे आएगा, कि अगर हम इस वाले ट्राइंगल को, छोटे ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के कर दें, तो अगर हमने इस छोटे ट्राइंगल ए बी डी को पी क्यू आर के सिमिलर कर दिया तो फिर इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो क्या हम इसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, कि अगर ए बी सी किसके सिमिलर है हमारा, पी क्यू आर के, तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। मीन्स आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल कंप्लीट ए एंगल पी के इक्वल भी होगा, एंगल कंप्लीट सी कंप्लीट आर के इक्वल भी होगा। लेकिन हमें बी चाहिए क्योंकि बी एंगल किस में आ रहा है, ए बी डी में आ रहा है, और यहाँ क्यू चाहिए। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एंगल क्या होगा हमारा, बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। लेकिन इससे पहले हमें इसकी साइड बी डी और क्यू एम का रेशो इक्वल दिखाना, लेकिन हमें बी सी और क्यू आर का दिया है, बी सी और क्यू आर का। तो क्या हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, आप इस वाले रेशो को ले रहे हो बी सी, देखो अगर ये मीडियन है,
अगर ये मीडियन है तो इसका मीन्स ये इक्वल पार्ट है, ये इक्वल पार्ट है। कि अगर आपने इसको x लिया, इसको x लिया, तो आप इसे पूरे को 2x लिख सकते हैं, आप पूरे को 2x लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही QR, ऐसे ही QR, इसको y लिया, इसको y लिया, तो फिर आप इसे 2y लिख सकते हैं बिल्कुल। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा हमारा ए बी अपॉन पी क्यू अपॉन एक्स अपॉन वाई आया। एक्स को हमने, एक्स किसको ऐड किया था हमने, बी डी को भी और डी सी को भी। तो आप इसमें बी डी डी सी जो आपको चाहिए वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आप एक्स की प्लेस पर बी डी लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बी डी चाहिए, और यहाँ पर लेंगे हम क्यू एम, यहाँ पर वाई के प्लेस पर क्यू एम लेंगे। तो अब देखो हमारे पास दो साइड्स का रेशो आ रहा है और इनके बिटवीन एक एंगल आ रहा है। तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि हमने सिमिलर प्रूफ करने के लिए 3 प्रॉपर्टी सीखी थी। क्या कि या तो हम तीनों साइड का रेशो इक्वल दिखाएंगे, या फिर एनी 2 एंगल, या फिर तीनों एंगल इक्वल दिखाएंगे। ओके, या फिर हम क्या करते हैं, या फिर करते हैं हम साइड एंगल साइड करते हैं कि 2 साइड्स का रेशो और उनके बिटवीन आने वाला एंगल, अगर उनका देखो 2 साइड्स का रेशो सेम है, उनके बिटवीन आने वाला एंगल सेम है, तब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो बस उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में एंड ट्रायंगल पी क्यू एम में, ट्रायंगल पी क्यू एम में आपने यहाँ पर दिखाया क्या कि ए बी और पी क्यू का रेशो किसके इक्वल है, ये बी डी और क्यू एम के, बी डी एंड क्यू एम के इक्वल है। फिर हमने ऑल्सो क्या दिखाया, ये हमने क्या दिया, इसको आप लिख सकते हो कि प्रूव्ड अबव, ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट को आप नीचे लिखोगे तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रूव्ड अबव। या फिर इक्वेशन दे दो इसको, या फिर आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, या कह दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो एज यू लाइक। ओके, तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल बी किसके इक्वल दिखाएंगे, एंगल क्यू के। ये भी हमारा क्या है, हम प्रूव कर चुके हैं। या फिर हम इसको भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, इसमें ये ऑल्सो यहाँ पर क्या भी कह सकते हो कि ऑल्सो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल भी होगा। ओके, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आप इसे कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों से ये हुआ है हमारा, इन दोनों से कंक्लूजन ये निकलता है कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ए बी डी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर, सिमिलर का साइन है ये, एंड ये पी क्यू एम। ओके, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, हमने 2 साइड्स का रेशियो उनके बिटवीन एंगल इक्वल दिखाया है। तो ये इंप्लाई करेगा कि क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, मीन्स ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डी और क्यू एम के, बी डी और क्यू एम के, और ये ऑल्सो इक्वल होगा ए डी और पी एम के, ए डी और पी एम के। लेकिन हमें किसका रेशो चाहिए, इस ए बी और पी क्यू का रेशो किसके इक्वल, ए डी और पी एम के। इसमें हमें ए डी और पी एम के, तो ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इन दोनों को भी आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसे। अब ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन 5 कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें ये 2 ट्रायंगल हैं, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ द 2 ट्रायंगल्स। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे हम इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस है क्या कि अगर ये मीडियन की जगह क्या हो जाए, एल्टीट्यूड हो जाए, तब इसमें हम क्या करना होता है कि अगर दोनों ट्रायंगल बिल्कुल वही पहले वाला ही क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का, बस इसमें क्या है कि इस बार जो ए डी, ये जो ए डी और पी एम पहले मीडियन थी, अब ये क्या दिए हैं हमें, ये हमें एल्टीट्यूड्स दिए हैं। एल्टीट्यूड्स मीन्स ये अपोजिट साइड पर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ये कह रहा है। ओके, फिर ऐसे अगर हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। ओके, फिर क्या होगा, ये हमारा अपोजिट साइड पर कितना बनाएंगे, 90 डिग्री, तो कितना जाएगा पी क्यू आर, यहाँ पर कितना जाएगा ए डी और पी एम। ये होगा सिंपल हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि प्रूव करना है आपको कि प्रूव दैट ए बी और पी क्यू, प्रूव करना है आपको ए बी और पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी और पी एम के। इसमें भी वही है, ए बी और पी क्यू ए डी और पी एम के रेशियो के इक्वल होगा। तो देखो हमारे पास पहले ही गिवन टू प्रूफ वही है कि आप क्या करोगे, गिवन में ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और ए डी और पी एम मीडियंस हैं। ओके, ये गिवन में लिख लोगे आप सिंपल, गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ए पी एम परपेंडिकुलर ऑन पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ओके, ये है हमारा प्रूफ का। क्या प्रूफ वही करना है आपको कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, ए डी एंड पी एम के रेशियो के इक्वल है। प्रूफ करेंगे इसमें हम, ये टू प्रूफ है, प्रूफ नहीं है, ठीक है, टू प्रूफ ये करना है प्रूफ। प्रूफ अब करेंगे इसका प्रूफ करने के लिए फिर वही
कि अगर हम पहले ये इन ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो लेते हैं कि क्या हम इन छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। यस, सिमिलर दिखा सकते हैं। कैसे? सिंपल है तो कि अगर ए बी सी, इफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो आप कह सकते हो कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। यस, आप कह सकते हो कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। ओके, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गए दोनों 90 तो ए प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। बस यही करना है हमें। कि अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या कि इन ट्राइंगल ए बी डी में एंड ट्राइंगल किस में, पी क्यू एम में क्या है हमारा, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। आप प्रूव कर चुके हैं ऊपर, तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हो अब इसमें कि प्रूव्ड अबव। एंड यहाँ पर क्या है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल पी एम क्यू के, पी एम क्यू के क्या है ये, ईच 90। ओके, ईच 90 डिग्री। ये देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ए बी डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय कौन सी सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंड ये इंप्लाई करेगा क्या कि इनकी क्रॉसफंडिंग साइड्स का रेशियो ए बी और पी क्यू का रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर क्या, ए डी और पी एम के, यही तो चाहिए हमें, ए डी और पी एम के। इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पहले तीनों ही लिख कर दिखाओ। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में भी हम इस तरीके से कर सकते हैं वो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर एच पी मत लिखना तो अगर आप हैंस प्रूव्ड ही लिखना। ओके, इस हैंस प्रूफ को आप नीचे भी लिख सकते हो इस तरीके से। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू है। यहाँ पर भी दो ट्राइंगल हैं। इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी मीट्स बी सी एट पॉइंट डी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर देखेंगे इसमें कि अगर हम दो ट्राइंगल फिर ले लेते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये ए, ये बी, ये सी एंड ये यहाँ पर पी क्यू आर, पी क्यू आर ले लेते हैं अगर हम, पी क्यू आर। ओके, ये है हमारा। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर अगर हमारे क्या है, दोनों ट्रायंगल हैं, दे रखे हैं हमें, दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, और इसमें कह रहा है कि बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी का जो बाइसेक्टर है ये क्या करता है, बी सी को डी पॉइंट में मीट करता है। बाइसेक्टर किसे कहते हैं, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और बी ए सी एंगल का बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है, ये यहाँ पर बी सी को डी पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है। एंड क्यू पी आर का जो बाइसेक्टर है, क्यू पी आर का जो बाइसेक्टर है वो क्यू आर को कहाँ पर करता है, एट पॉइंट एम पर, पी एम, ये क्यू पी आर को कहाँ करता है, एम पॉइंट पर मीट करता है। प्रूव दैट ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू का रेशो किसके इक्वल है, ए बी और पी क्यू का रेशो इक्वल है ए डी और पी एम के। यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन करेंगे किस टाइप से ये देखना है। तो ये भी सिंपल ही हो गया हमारा। देखो बात आ रही है कि ये एंगल इसके इक्वल है एंड ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ओके, हमारे पास गिवन क्या है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है हमारे पास, पी क्यू आर। ओके, ये पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है एंड हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है। आप कह सकते हो ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में आपको दिखाना है कि ए बी और अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के रेशियो के इक्वल है। प्रूफ करेंगे इसमें हम कि प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रूफ में करेंगे हम कि अगर हम इस छोटे ट्रायंगल को देखें कि इफ़ अगर हमारे पास क्या है, ए बी सी, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, देन हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। ओके, ऑल्सो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी की। ये कंप्लीट एंगल की बात हो रही है, बी ए सी की और क्यू पी आर की। ओके, लेकिन इस एंगल ए को, इस एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2x, और इसको लिख सकते हैं 2y, तो मीन्स एक्स वाई के इक्वल होगा। तो इस एंगल को x को हम ये भी लिख सकते हैं बी ए डी, बी ए डी। ओके, ये लिख सकते हैं बी ए डी, और इसको क्यू पी एम लिख सकते हैं y को, तो इसको हम क्यू पी एम लिख लेंगे, एंगल क्यू पी एम। और इन्हीं का यूज़ करते हुए क्या कि अगर हमने देखा नाउ, अब हम देखेंगे किसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी में एंड ट्रायंगल किसमें, पी क्यू एम में, ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी डी इस वाले छोटे ट्रायंगल में और पी क्यू एम इस वाले छोटे ट्रायंगल में। अगर हम देखेंगे इसमें क्या कि एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल क्यू के, एंड एंगल बी ए डी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल
क्यू पी एम क्यू और किसी भी दो ट्रायंगल में, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर हमारे टू एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो देन वो क्या हो जाता है हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं, तो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं। if any two angles of a two triangles are equal then triangles क्या हो गए हमारे, ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। ओके, ट्रायंगल विल बी सिमिलर होंगे हमारे, तो ये हमने प्रूव कर दिया है अबव। ओके, इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। इस चीज़ को हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये कैसे इक्वल है। ओके, तो देयरफॉर हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, एंगल बाय एंगल से सिम प्रॉपर्टी होगी, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वो ए डी और पी एम के इक्वल होगा। हम लास्ट वाले ले रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि इसमें बी डी और क्यू एम भी आएगा। तो इस चीज़ को तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे ए बी और पी क्यू का रेशियो बी डी और क्यू एम के आएगा और ए डी और पी एम के आएगा, फिर लास्ट वाली वैल्यू इस तरीके से लेते हैं हम। हो गया ये हमारा हैंस्ड प्रूफ। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, सिमिलर टाइप मतलब सेम ही टाइप है ये हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ये। इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए एक्स वाई एंड एंगल ए वाई एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब हम क्या क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, गिवन में क्या दे रखा है कि एंगल ए एक्स वाई किसके इक्वल, एंगल ए वाई एक्स के। ओके, ये गिवन है किसमें, इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल का अगर हम फिगर बना लेते हैं, एक्स वाई, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ ए। ओके, इसमें क्या है हमारे पास, ए एक्स वाई किसके इक्वल, ए वाई एक्स के, ये दोनों आपस में इक्वल एंगल है। ओके, इन्हें आप एक्स एक्स लेट कर लो, स्मॉल एक्स। फिर इसमें कह रहा है कि इफ़ बी एक्स और ए एक्स का रेशो, बी एक्स और ए एक्स का रेशो किसके इक्वल हो जाए, वाई सी या सी वाई अपॉन ए वाई के, तो आपको बताना है कि शो करना ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए या तो आपको टू साइड्स इक्वल दिखाने या फिर टू एंगल्स इक्वल दिखाने हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो इसमें एंगल इक्वल दिखा सकते हैं क्योंकि एंगल वाला रिलेशन दिया है। कैसे अब करेंगे हम इसको, देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि अगर हम इसका प्रूफ करते हैं, यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। प्रूफ करेंगे, क्या होगा प्रूफ में देखेंगे अब हम कि लिखें अगर हम कि इफ़ हमारे पास हमें क्या गिवन किया है कि बी एक्स, देखो गिवन पर ही क्वेश्चन डिपेंड होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। इफ़ ए एक्स या फिर बी एक्स और ए एक्स का रेशो किसके इक्वल है, सी वाई और ए वाई के, सी वाई और ए वाई के, देन हम क्या कह सकते हैं कि ए एक्स वाई लाइन पैरेलल होगी किसके, बी सी के, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बी पी टी। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है ये हमारी, ये हमने किया है। तो इसमें बी एक्सरसाइज में दिया है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये ना, ये हमारी एक्सरसाइज में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम दी है, ये रही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्सरसाइज बी। तो इसमें हमने ही पहले से आपको डिफाइन करके बताया, इसका प्रूफ भी बताया, तो आप इसको देख सकते हैं। कंप्लीट जो लेक्चर है इसका, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ओके, ये हो गया अगर हमारा पैरेलल, तो बस ये क्या हो गया हमारी, अब यहाँ पर इसमें बात ही खत्म हो जाती है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल्स, ठीक है, देन एंगल ए एक्स वाई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, यहाँ क्यों, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल्स को दिखाएंगे इक्वल, कैसे कि एंगल ए एक्स वाई इक्वल्स टू होगा ए बी सी, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे, पैरेलल लाइंस में, ये पैरेलल लाइंस हो गई, तो ये एंगल ये इसके कॉरस्पॉन्ड होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है तो ये बाहर वाला एंगल अंदर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग, ये अंदर वाला इस वाले बाहर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉरस्पॉन्डिंग और ये इक्वल होते हैं। ओके, ऐसे हम एंगल इसको भी कह सकते हैं। देखो इनको हमने एक्स लेट किया तो ये भी एक्स हो जाएगा, ए वाई एक्स को हम किसके इक्वल कह सकते हैं, एंगल ए सी बी के, ए सी
बी के। ओके, तो ये भी एक्स हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये एक्स के इक्वल है तो ये भी एक्स, ये इसके इक्वल है तो ये भी एक्स। हैंस हमारा क्या हो गया, देयरफॉर एंगल ए बी सी किसके इक्वल, एंगल ए सी बी, हैंस क्या हो गया कि ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। हैंस ए बी सी, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। ट्रायंगल, ओके, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर लाइंस एल एम एन आर पैरेलल्स टू ईच अदर टू ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू, टू ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू intersect the parallel lines at points ए बी सी एंड पी क्यू आर एज शोन। तो आपको प्रूव करना ए बी और बी सी का जो रेशो होगा पी क्यू और क्यू आर। तो ये ट्रांसवर्सल हमारी थ्योरम भी है एक हमारे कि इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। या फिर हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, कुछ ने बताया भी कि आप ज्वाइन कर लो, ए को आर से ज्वाइन कर लो या पी को सी से कर लो, तब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो कि अगर सिंपल है इसमें, इसका हम सीधा प्रूफ करेंगे। गिवन टू प्रूफ आप लिख लेना कि ये लाइन पैरेलल है, जो भी हमें गिवन यहाँ पर दिया होता है ना वही गिवन में लिखना होता है। प्रूफ में जो हमें बताना है ये प्रूफ में, तो अगर हमारे पास ये लाइन्स हैं एल एम एन, ओके, दो ट्रांसवर्सल हैं इसमें, ये एंड ये, ओके, ये पी लाइन और ये क्यू लाइन, ये एल एम एन लाइन, ये ए बी सी, ओके, या पी क्यू आर। ना अब हम इसमें देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का रेशो ए बी और बी सी का रेशो, इसमें प्रूफ करना है ए बी और बी सी का रेशो। ए बी और बी सी का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी की और क्यू आर के रेशो की। प्रूफ करेंगे इसमें हम कैसे, कि अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें, अब ट्रायंगल देखें ए सी बी को, इन ट्रायंगल ए सी आर, ए सी आर में देखो, ए सी आर, ये आर है ना पॉइंट, पी क्यू आर। तो ए सी आर में आपने देखा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर लाइन पैरेलल होती है तो वो इसको क्या करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लाइन पैरेलल है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और अगर रेशियो मतलब लाइन पैरेलल है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। और अगर रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल है तो हमें क्या करना होता है, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा, बीपीटी नहीं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बताया गया है इस चीज़ को, कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होता है, लेकिन अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्योंकि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, ओके। तो अब ये हो गया हमारा क्या, कि अगर हमारे क्या है, ये लाइन पैरेलल तो इनका रेशियो इक्वल होगा बाय किसके अकॉर्डिंग, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम इसका प्रूफ कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल एसीबी में हमने देखा कि ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं जो इसमें नहीं है, यहाँ पर मान लेते हैं वाई पॉइंट मान लेते हैं, तो ए वाई और वाई आर के रेशियो के बाय क्या देंगे हम, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल अगर आप देखो इसे ए क्यू पी में, ए आर क्यू में, ए आर पी में, ए आर पी में आ रहे, तो ए आर पी में अगर हम देख रहे हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अभी भी जो क्या होगा, रेशियो जो होगा ए वाई और वाई आर का वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू और क्यू आर के, ओके। तो ए वाई और वाई आर का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू और क्यू आर के। आप इसे इधर से भी देख सकते हो, ठीक है, या हम इसे उल्टा देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि उल्टा है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा भी रेशियो इक्वल ही होगा, ओके। तो अब देखो ये ए वाई वाई आर, ये ए वाई वाई आर, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये क्या है, बाय बी पी टी। इन दोनों को इक्वल देखें तो अगर ये वाली वैल्यू इसके प्लेस पर रख दें हम, इस ए वाई वाई आर की जगह हम क्या रख दें, पी क्यू क्यू आर इसमें यहाँ पर, तो क्या हो सकता है, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
क्या करेंगे हम, ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू और क्यू आर के। बस ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, पूरा लिखना है हैंस प्रूफ। ये करना था हमें, ये इसे ही हम इंटरसेप्ट थ्योरम कहते हैं कि इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई लाइन्स है, टू लाइन्स या मोर लाइन्स पैरेलल है, तो उनका जो क्या होगा, हमारे जो उनके ट्रांसवर्सल होंगे ना वो इक्वल इंटरसेप्ट करेंगे, मीन्स इनका ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा वो पी क्यू और क्यू आर के इक्वल होगा। ओके, इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं जब क्वेश्चंस आएंगे फाइंड करने वाले। ये हो गया हमारा क्वेश्चन ए। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल्स टू ए सी, डी सी पैरेलल्स टू ए बी, फाइंड दैट बी ई सी, बी सी, सी पी। ठीक है, ये फिगर है इसका, देखो फिगर नहीं होता तो और भी ज़्यादा टफ सा हो जाता है। फिगर कुछ इस तरीके से इसको समझेंगे। अगर फिगर गिवन होता है ना तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंपल हो जाता है। ये दोनों पहले पैरेलल लाइन गिवन की है इसने, डी सी किसके पैरेलल, इस ए पी के, ए पी के। फिर ए सी किसके पैरेलल, डी ई के। ओके, ये है हमारा। अब क्या करेंगे इसमें हम, इसमें प्रूव करना है क्या, कि आपको टू प्रूव करना है। गिवन में तो बस आप पैरेलल लाइन लिख दोगे यही, कि डी ई किसके पैरेलल, ए सी के, डी सी ए बी के। ओके, प्रूफ में क्या करना है हमें, कि बी ई और ई सी, बी ई और ई सी का जो रेशियो है किसके इक्वल होगा, बी सी और सी पी के रेशियो के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे बताओ। तो देखो, जो भी हमें गिवन होता है यूज उसी का ही होता है हमारा। तो बी ई और ई सी कब आएगा, बी ई और ई सी, बी ई और ई सी कब आएगा, अगर हम देखो इस ट्रायंगल को ले लें, बी सी ए को ले लें अगर हम, देखो इसका प्रूफ कितना सिंपल है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, हम सी बी एस ई में भी है क्वेश्चन हमारा। तो देखेंगे अब हम इन ट्रायंगल बी सी ए। तो अगर सीबीएसई वाले बच्चे भी अगर इसको देखेंगे तो वो भी आपको उनको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, उससे आपने अपने वो सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सभी क्वेश्चन हैं जो मतलब एनसीईआरटी बुक में गिवन किए हुए हैं। कुछ ही क्वेश्चन हैं जो नहीं होंगे लेकिन उनको आप अपने आप सोल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बी सी ए को अगर हम देखें तो बी सी ए में डी ई लाइन पैरेलल है ए सी के, इफ़ डी ई पैरेलल्स टू ए सी देन क्या होगा हमारा, देन क्या होगा, बी ई और ई सी का जो रेशियो होगा, और ई सी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डी और डी ए के। ओके, बी डी और डी ए के रेशियो के इक्वल होगा। कैसे, बाय बी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है ये। ओके, कि अगर साइड लाइन पैरेलल है किसी भी ट्रायंगल में, लाइन पैरेलल है, टू लाइन पैरेलल है, तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे इन ट्रायंगल, इस बार क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल बी पी ए में, इस कंप्लीट ट्रायंगल में देखेंगे, कंप्लीट ट्रायंगल बी पी ए में देखो आप, बी पी ए में। अब आप इन दोनों लाइन को भूल जाओ, ठीक है। अगर आप इन दोनों लाइन को देखो भूल जाते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल है सिर्फ, ओके, और इसके लाइन के पैरेलल है, तो बी सी और सी पी का जो रेशियो होगा, ठीक है, बी सी और सी पी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डी और डी ए के। दिख रहा है ना, हाँ। तो बस इस ये करना है इसमें हमें। मिलेगा क्या इससे, कि इफ़ बी सी और डी सी पैरेलल्स टू ए पी, देन क्या होगा हमारा, बी सी और सी पी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डी और डी ए के। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड बाय बी पी टी होगा ये भी। तो इसमें क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कह सकते हैं हम कि बी ई और ई सी, बी सी और सी पी, ये बी डी डी ए, बी डी डी ए, अगर इनका देखो राइट हैंड पार्ट इक्वल तो लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं बी डी डी ए की जगह ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख दी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या किया, बी ई और ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी और सी पी के। अगर ये वाला पार्ट इक्वल है तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो कह रहा है कि इन दी फिगर गिवन बिलो, इसमें फिगर में क्या क्या पैरेलल गिवन किए हैं, डी सी, ए बी ई एफ और सी डी लाइन पैरेलल गिवन किए हैं, ये कुछ साइड गिवन किए हैं, तो आपको ई एफ और ए सी। तो इसको पहले हम फिगर बनाते हैं, उससे हम समझेंगे। क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन को ऐसे देखने लगे ना तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, आपको सबसे
इजी मेथड या तरीका यही है कि आपको क्या यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपने आप से फिगर बनाना है। जब आप अपने आप से फिगर बनाओगे ना तब ज़्यादा समझोगे क्वेश्चन को एज़ कम्पेयर टू गिवन फिगर इन द बुक। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी। ओके, कुछ इस तरीके का फिगर है एंड ये इससे ज्वाइन किया हुआ है, ये हमारी डी सी, ये पी, ये है हमारा। ओके, अब इसमें देखो गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास ए बी लिख लेते हैं कितनी 22.5 सेंटीमीटर। फिर ई ई पी, ठीक है, ई पी कितनी है हमारी, ई पी है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर है पी सी कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। फिर है कितना डी सी हमारा 27 सेंटीमीटर। फाइंड करना है ई एफ और ए सी। फाइंड ई एफ एंड ई सी, ई एफ एंड ए सी, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो बताओ क्या कर सकते हैं। करेंगे हम वही कि या तो हम सिमिलरिटी का यूज़ करते हैं या फिर हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ करते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो हमारी। तो अब हम इसमें देखो क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम क्या करें, बीपीटी थ्योरम का यूज़ करें। हमें ई एफ चाहिए, ई एफ है कहाँ, ई एफ ये रहा ई एफ। ई एफ, अब देखो अगर हम ई एफ को देखें, ठीक है, अगर हम ई एफ को देखो, क्या हम ई एफ को इस वाली साइड से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें, ए सी बी लें, ए सी बी लें और हम इस वाली लाइन को इसके पैरेलल कहें और फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ले लें, तो उससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये वाली साइड तो आएगी ही नहीं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये कहता है कि आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा सकते हो, सिमिलर दिखा सकते हो। छोटे वाले ट्रायंगल ई सी एफ को ए सी बी के, कैसे, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन इससे भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें इन साइड्स का रेशियो तो आएगा ही, इन साइड्स का भी आएगा, लेकिन ये साइड कंप्लीट गिवन ही नहीं की हुई। जब तक हमें कंप्लीट साइड ये गिवन नहीं है तो आप इससे कंपेयर करके यही नहीं फाइंड कर सकते। तो हम इस वाली साइड ई एफ को किसी दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे। जैसे हमें इसमें एक और ट्रायंगल मिल रहा है, जैसे ये साइड हमें पैरेलल मिल रही है इसके, तो ये जो छोटा ट्रायंगल है सी पी डी, ये एफ पी ई के सिमिलर आ जाएगा। और अगर ये सिमिलर हो गया तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, जिसमें हमने टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है, तो यही हमारे लिए बेनिफिट है। और उसमें डी सी गिवन है, उसको हम ए एफ से कंपेयर कर लेंगे। तो बस इसमें हमें यही करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि देखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ई पी एफ में, ई पी एफ में एंड किसमें, ई पी एफ में एंड यहाँ पर देखेंगे सी पी डी में, एंड ट्रायंगल सी पी डी में। ओके, क्या करेंगे इसमें हम, ये एंगल इसके इक्वल एंगल ई, जिसको हम एफ ई पी भी लिख सकते हैं, जिसको हम एंगल एफ ई पी भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे किसके इक्वल, एंगल सी के, जिसको हम पी सी डी लिखेंगे। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जिससे कि क्या कर सकें, एंगल को ज़्यादा दिख शो कर सकें कि हम किसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, किसको, इसको दिखाना चाह रहे हैं, इसको शो करना चाह रहे हैं, किसको, सी पी डी, इसको एक स्पेसिफिक बनाने के लिए, स्पेसिफिक एंगल दिखाने के लिए। ओके, पी सी डी। ओके, क्योंकि सी पर ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो हम इसको दिखा रहे हैं ना। ये हो गया हमारा एंगल, तो हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल, आप ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये है क्यों पर इक्वल, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर। देखो हमने जेड वाली प्रॉपर्टी देखी कि जेड बना रहे हैं, दो पैरेलल लाइन है, अगर उसमें इस तरीके से जेड बन रहा है तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उल्टा जेड बन रहा है तब भी एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। सिमिलरली एंगल सी डी पी, जिसमें हमने पहले ई पी एफ लिया है, ई पी एफ लिया, ई पी एफ ट्रायंगल लिया, तो इसमें ई एंगल हमने सी के देखा है। अब हम एंगल ये वाला ई एफ पी, ई एफ पी किसके इक्वल दिखाएंगे, सी डी पी के, सी डी पी के, इसे भी हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ई पी एफ कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर हो जाएगा सी पी डी के। और अगर ये सिमिलर हो गया बाय एंगल से, आप थर्ड एंगल दिखा भी सकते हो, वैसे भी ये इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या होगा, ये इम्प्लाई करेगा कि पी ई पी और सी पी का जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, पी एफ और पी डी के। और ये किसके इक्वल होगा, ई एफ और सी डी के। ओके, अब ई पी की वैल्यू गिवन है 7.5, सी पी की वैल्यू गिवन है 15, पी एफ की वैल्यू, पी एफ और पी डी, देखो पी एफ और पी डी की वैल्यू गिवन नहीं की, इसको हम ई एफ
और सी डी के इक्वल ले सकते हैं, और सी डी की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर 27। देखो इसका यहाँ पर कोई रोल ही नहीं बन रहा, पी एफ और पी टी का दोनों अननोन है, इनको रखने से, इनका रिलेशन लेने से फ़ायदा नहीं है, तो हमने इन दोनों का रिलेशन ले लिया यहाँ पर। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 7.15 से कितने होते हैं 75, लेकिन इसमें पॉइंट था, पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, तो नीचे 10 इंटू में 27 ऊपर आएगा, इक्वल्स टू में ई एफ। अब आप क्या कर लो, 5 2 से 10 और 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 से अगर हमने इसे डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इधर आएगा तो पॉइंट लग के 5 दे जाएगा, 13.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये ई एफ हो गया। ये करना था इसमें हमें, क्या क्वेश्चन नंबर 10 में। इसका फर्स्ट ही पार्ट आया अभी, तो ये ई एफ, इसका ए सी और फाइंड करना है। अब करेंगे इसमें हम क्या, ए सी फाइंड। ए सी कहाँ दिख रहा है हमें, ए सी, ये तो बड़ी साइड है हमारे पास ए सी। क्या अब आप ए सी को फाइंड कर सकते हो अगर हमारे पास ई एफ आ गया है, तो हाँ जी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ए सी को एक बड़े ट्रायंगल में लेने की कोशिश कर रहे हो, कैसे कि इस बड़े ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में देखें हम, पूरा ए सी आ रहा है। ओके, इसको क्या हम इसके सिमिलर दिखा सकते हैं, कभी नहीं दिखा पाओगे, क्यों, क्योंकि इसमें कोई दो एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे, मतलब सिमिलर नहीं आ रहे। दूसरा तरीका ये कहता है इसका कि देखो ई एफ आ गया, ए बी आ गया, अब इस बड़े ट्रायंगल में अगर हम इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं कैसे, कि अगर हम क्या करें यहाँ पर, कि इसके सेकंड पार्ट में हमने दिखाया ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल किसमें, ई सी एफ में, ई सी एफ में, ई सी एफ और क्या हमारा एन ट्रायंगल ई सी एफ और ए सी बी। नाउ अब इसमें देखें अगर हम, ये दोनों होंगे सिमिलर, क्यों, देखो ए को एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, ए एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी, इस बड़े में भी, ये एंगल इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल है, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे एंगल सी, जिसको हम ई सी एफ कह रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के, दोनों में सी तो बात कर रहे हैं हम इस सी की, तो ये हो गया कॉमन, एंड एंगल सी ई एफ किसके इक्वल दिखा है, एंगल सी ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे एंगल सी एफ ई किसके इक्वल दिखाया, सी बी ए के, ये क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ई सी एफ सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए सी बी के बाय किससे, एंगल एंगल से, एंगल 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 से, तीनों एंगल दिखाए हैं। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा आपका, ई सी और ए सी, ई सी और ए सी का जो रेशियो होगा, इसको आप बस ई एफ और ए बी के रेशियो के इक्वल लो, ई एफ और ए बी के, क्योंकि जो सी एफ या फिर सी एफ और सी बी का जो रेशियो लोगे यहाँ पर, उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, तो हम क्या कर लेंगे इसको, ई एफ और इस ए बी के रेशियो में। ओके, अब देखो, अब ई सी की वैल्यू है हमारे पास, ई सी की वैल्यू यस है 7.5 ये, और 15 ये, कितना हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 22.5, 22.5 ये हो गई। ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी हमें क्या करना है, फाइंड करना, तो ए सी को ए सी रहने देंगे। ई एफ की वैल्यू है, यस ई एफ की वैल्यू तो अभी फाइंड की हमने, क्या ये रही ई एफ की वैल्यू 13.5। अब ए बी की वैल्यू है, यस ए बी की वैल्यू 22.5। अब इसे सोल्व करना है आपको ए सी के लिए, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इस ए सी की वैल्यू निकालें, अगर हम ए सी नीचे होगा तब तक ए सी की वैल्यू नहीं आएगी, तो हम ए सी को ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे, 22.5, ये 22.5 इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे, और ये 13.5 इधर, जिसमें से पॉइंट हमने हटा लिया है। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर लिया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, सोल्व कर लो, ए सी की वैल्यू हो जाएगी। सोल्व कैसे करें, 5 से डिवाइड कर दो, कि अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 9 से 9 3 ज़ा 9 5 ज़ा, ओके 5 से कैंसिल कर लो इसे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, देखो 3 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, कितना बचेगा, ये
इसको आगे हम दिखा देंगे। या 3 से कैंसिल किया, 3 7 से 21, 3 5 से 15, ऊपर बच रहा है 5, 5 को हमने नीचे डिवाइड कर दिया किससे, 10 से, तो 2 बचा नीचे, तो बस ए सी की वैल्यू हो जाएगी ये। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा, और ये 0.5, 37.5 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई। ये है इसमें सिस्टम हमारा जो चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। यह है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि ए बी सी बी इन ट्रायंगल ए बी सी डी ए सी के इक्वल ये गिवन है। हमसे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ए बी सी ए के। ओके, 11 क्वेश्चन में अगर हम फिगर देखें तो सिंपल सा फिगर है, इसी में दो ट्रायंगल है जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। ओके, ये हमारा ए, ये बी एंड ये सी, और यहाँ पर ये डी। अब हम क्या करेंगे इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और सी एंगल, ए बी और सी एंगल ये किसके इक्वल है, डी ए सी के, डी ए सी के। ओके, ए बी किसके इक्वल है, ए बी है 8 सेंटीमीटर, ए सी कितना है, ए सी है हमारा 4 सेंटीमीटर, एंड ए डी कितना है, ए डी हमारा 5 सेंटीमीटर। ये है, आपको क्या प्रूव करना है, सबसे पहले प्रूव करना है ए सी डी, ए सी डी ये छोटा वाला ट्रायंगल, बी सी ए इस बड़े ट्रायंगल के क्या है, इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। फिर फाइंड करना बी सी और सी डी की वैल्यू। फिर फाइंड करना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी और ए बी सी। ओके, करेंगे इसको सिंपल। देखो, ये तो आप प्रूफ में लिख लोगे, जो भी गिवन है वो लिख लेना। प्रूफ करते हैं डायरेक्ट। ट्रायंगल ए सी डी देखो, ए सी डी और ट्रायंगल बी सी ए मतलब कंप्लीट ट्रायंगल है। इन दोनों में कैसे हम इनको सिमिलर दिखा सकते हैं बताओ, जिसमें कि हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एक एंगल तो हमें दे दिया है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, और दूसरा साइड एंगल कॉमन है, बात ही खत्म हो गई। ये एंगल किस में आ रहा है, इस छोटे में भी आ रहा है, इस बड़े में भी आ रहा है, तो होगा ना सिमिलर हमारा। टू ट्रायंगल्स दिखाने के बाद हम सिमिलर कह सकते हैं। तो अगर हम देखें ट्रायंगल किसको, ए सी डी, देखो ये जिस यहाँ पर ऑर्डर में देता है ना, जैसे ए सी डी दिया है और बी सी ए दिया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में देता है। बी सी डी मीन्स इसका जो यहाँ पर दिखाने का मोटो होता है वो ये होता है कि देखो ए एंगल बी के इक्वल आ रहा होगा, जो ए एंगल होगा किसमें, ए सी डी में, तो किसके इक्वल आ रहा होगा, बड़े वाले ट्रायंगल बी सी ए में बी के। सी एंगल सी के इक्वल आ रहा होगा, सी के कॉमन है, और जो बचा डी है वो ए के इक्वल आ रहा होगा, तो बचा डी है वो इस ए के इक्वल आ रहा है, इस कंप्लीट। अब हम करेंगे इसमें, अगर ये सिमिलर है हमारे, कैसे सिमिलर है कि हमने दिखाया एंगल जो हमें गिवन है, कौन सा, ए सी डी में जो डी ए सी हमें गिवन है, किसके, ए बी सी के हमें गिवन है, एंड एंगल सी कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या है, ए सी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी सी ए के बाय एंगल यस, बाय एंगल। ओके, ये हो जाएगा। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मीन्स ए सी और बी सी का जो रेशियो होगा वो सी डी और सी ए के इक्वल होगा, वो ए डी और बी ए के इक्वल होगा। ओके, ए सी की वैल्यू 4, बी सी की वैल्यू नहीं पता, सी डी की वैल्यू नहीं पता, ए सी की वैल्यू 4 है, फिर दोबारा से ए सी की वैल्यू 4 है, ए डी की वैल्यू पता है 5, बी ए की वैल्यू पता है 8। ये हमारे पास आ गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया प्रूफ यहाँ पर कि इसको हमने सिमिलर दिखाना था। ओके, फर्स्ट पार्ट है इसका। फिर क्या है, हमें क्या शो करना है कि फाइंड बी सी एंड सी डी, बी सी और सी डी फाइंड करना। तो एक बार इसको इसके इक्वल रख लो, एक बार इसके इक्वल रख लो, आपका बी सी और सी डी आ जाएगा। कैसे, 4/BC किसके इक्वल रख लो, 5/8, एंड CD/4 किसके इक्वल रख लो, 5/8 के। यहाँ पर BC की वैल्यू फाइंड करनी, इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड बाय 5 = BC करेंगे। इसको देखो 8 4 जा 32 डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आएगा, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा हमारा BC की वैल्यू कितनी, 6.4। यहाँ पर अगर हम इसे करते हैं CD = कितना करेंगे, 4 इधर लेके आएंगे, या 5/8, 4 से कैंसिल 2, तो CD की वैल्यू कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं।
ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आप यहाँ से सेकंड पार्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। फिर इसने कहा है थर्ड पार्ट में कि बताओ कि एरिया ऑफ ए सी डी जो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का जो रेशो होगा वो भी एरिया का रेशो वो क्या होगा। तो एरिया थ्योरम में हमने किया था कि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरियाज का रेशो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। ओके, ये थ्योरम की थी हमने, याद करो। तो अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो रेशियो होगा उनकी कोरस्पोंडिंग साइड हमने ये फाइंड किए यहाँ पर, और जिसमें से हमने ये वाली परफेक्ट हमें पता ही है तो इसे ले लेंगे हम ए डी अपॉन बी ए के स्क्वायर के। तो ए डी 5/8 के स्क्वायर मीन्स रेशियो आ जाएगा कितना 5 5 25 8 8 64। तो 25:64 ये आंसर होगा हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर आपको गिवन और टू प्रूफ लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि इन द गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, ये गिवन किया पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। प्रूव करना है कि पी क्यू आर ये सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है। बताओ कैसे दिखा सकते हैं इसको। तो क्या हम साइड्स का रेशो लें, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो लें उससे दिखाएं, या फिर एंगल्स लें। तो एंगल्स का कुछ मैटर नहीं बन रहा है यहाँ पर, बन रहा है सब साइड का। क्या है यहाँ पर देखो केस हो रहा है कुछ इस तरीके से ए बी सी, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम पी क्यू आर यहाँ पर। ओके, तो पी क्यू आर जिसमें हमने ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, मतलब इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अब लगाएंगे इसमें मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे कि अगर आप टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो ना, तो जो थर्ड साइड मतलब जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो थर्ड साइड का क्या होता है पैरेलल होता है और उसके हाफ के बराबर होता है। मीन्स प्रूफ करेंगे इसमें हमें छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू और बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर दिखाना है। कि यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि पी आर और बी सी आपस में पैरेलल भी होंगे और पी आर हाफ ऑफ होगा किसके बी सी के। मीन्स पी आर और बी सी का जो रेशियो होगा वो होगा 1/2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, बस आपको इसने लिख देना है। 9th क्लास में की थी हमने मिड पॉइंट थ्योरम, जो कहती है क्या कि अगर आप किसी ट्रायंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और ये जो लाइन सेगमेंट होती है वो थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है। तो बस आपको कुछ नहीं बताना, सिंपल लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, सिमिलरली ऐसे अगर देखो ये मिड पॉइंट है, इस बार ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये जो पी क्यू है ऐसे ये ए सी के हाफ के इक्वल होगा, पैरेलल भी होगा, ए सी के हाफ के इक्वल भी होगा। तो यहाँ पर दिखाएंगे पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, ये जो पी क्यू है वो हाफ ऑफ ए सी होगा। ऐसे ही पी क्यू तो क्यू आर, ऐसे ही क्यू आर हाफ ऑफ ए भी होगा, जिसको हम वही लिख सकते हैं कि जैसे हम इसको इधर लेके आके लिख दो, इसको पूरा लिख लेते हैं पहले पी क्यू अपॉन ये ए सी को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हाफ। ओके, एंड ऐसे हम क्या करेंगे पी आर या आर क्यू इज इक्वल्स टू होगा आर क्यू अपॉन ए बी, ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, इन दोनों इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से 1 2 एंड 3 इनका आर एच एस पार्ट इक्वल है तो एल एच एस पार्ट इक्वल होगा। तो बस हम क्या कह देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि क्या होगा हमारा यहाँ पी, ये क्या होगा हमारा पी आर अपॉन बी सी जो इक्वल होगा पी क्यू अपॉन ए सी इक्वल होगा आर क्यू अपॉन ए बी के। ओके, ये होगा हमारा, ये इक्वल होगा हमारा। और अगर ये इक्वल हो गया पी आर और बी सी का रेशियो, पी क्यू और ए सी का रेशियो, क्यू आर और ए बी का रेशियो, तो बस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हैंस हम कह देंगे क्या देयरफॉर ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पी क्यू आर
सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए बी सी के, बाय साइड साइड साइड। ओके, हैंस प्रूव, यही करना था हमें इसमें सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना ही आपको हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि हम आपको टाइम तभी दे पाएंगे जब हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम भी आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे नए नए। ओके, थैंक यू।